बिहार पुलिस के जितने भी तैयारी करने वाले साथी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रहा है। गुड न्यूज़ ये निकल कर आ रहा है कि जिस वैकेंसी का आप लोग को बेसब्री से इंतजार था, फाइनली उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। यानी मैं आप लोग को बता दूं कि बिहार पुलिस का फाइनली जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 19,800 कुछ पोस्टों पर जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यानी 19,838 पोस्टों पर वैकेंसी का रिलीज किया गया है नोटिफिकेशन। आप लोग को मैं बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज किस किस कैटेगरी में कितना कितना इसका वैकेंसी है, कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, कितना फीस रखा गया है, फॉर्म फिलअप करिएगा, और किस कैटेगरी में जो है कितना कितना आप लोग को छूट देखने को मिलेगा उम्र में भी। तो पूरा हम लोग व्याख्या के साथ एक एक पॉइंट समझते चलेंगे जो बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन को पूरा हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में मैं आप लोग को कन्फर्म कर दूं, आज के सेशन में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं कि इसका जो है सैलरी कितना रहता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका जो है सिलेबस क्या रहता है। उसके बाद सिलेबस के बाद चयन प्रक्रिया इसका देखेंगे, और अंत में हम लोग देखेंगे कि इसका फिजिकल जो है क्राइटेरिया क्या रहता है। आप सभी लोग जानते हैं कि इसका जो चयन होता है, इसका फाइनली जो कट ऑफ बनाया जाता है वो आप लोग को फिजिकल के बेसिस पर ही बनाया जाता है। तो अंत में हम लोग फिजिकल को भी देख लेंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बतला दूं, यदि आप लोग को अभी भी जानकारी नहीं है तो मैं आप लोग को बतला दूं कि बिहार पुलिस का जो जिस वैकेंसी का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि कब आएगा वैकेंसी, उसका वैकेंसी का नोटिफिकेशन आज ही जारी किया गया है। यानी 11 मार्च 2025 को ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके बाद देखिएगा, सबसे पहले मैं आप लोग को बतला दूं इसका आवेदन जो चालू होने वाला है ये 18/3/2025 से इसका आवेदन शुरू होगा, और टोटल जो है 1 महीना के लिए ये जो है इसका लिंक ओपन किया जाएगा। यानी फॉर्म फिलअप 1 महीना आप लोग को देखने को मिलेगा। 18 मार्च से 18 अप्रैल तक आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टोटल इसका पोस्ट कितना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 19,838 पोस्टों पर वैकेंसी निकाला गया है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 20,000 पोस्टों पर वैकेंसी निकल चुका है। आप लोग को ज्ञात होगा कि जो पिछला वैकेंसी था वो 21,000 वैकेंसी था अभी, और जो ये वैकेंसी निकला है ये आप सभी लोग देख सकते हैं उससे 1,000 कम, यानी 1,000 या 1,100 कम हम लोग कह सकते हैं। यानी लगभग उतना ही कह सकते हैं कि 19,838 पोस्टों पर यहाँ पर वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल रहा है। उसके बाद मैं आप लोग को बात कर लूँ, यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षण भी बतलाया गया है कि महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षण भी रखा गया है। कितना आरक्षण रखा गया है मैं आप लोग को बतलाऊंगा। जो भी महिला कैंडिडेट है आप लोग आराम से जो है इस वीडियो को देखिएगा, मैं बतलाऊंगा कि कितना जो है आप लोग को आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शारीरिक मापदंड। तो शारीरिक मापदंड में आप लोग देखिएगा कि कौन कौन से कैटेगरी के लोग को कितना कितना हाइट रखा गया है, कितना चेस्ट रखा गया है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। तो देखिए, यदि आप लोग जनरल है और बीसी से हैं तो आप लोग का हाइट जो रखा गया है 165 सेंटीमीटर, और आप लोग का चेस्ट जो है न्यूनतम 81 सेंटीमीटर और फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर आप लोग का चेस्ट जो है यानी छाती जो है फूलना चाहिए। तो ये आप लोग ध्यान से समझिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर रखा गया है। और चेस्ट का बात कर लेते हैं तो वही है जो ओबीसी और यहाँ पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एसी और एसटी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 160 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है और 79 सेंटीमीटर बिन फुलाए छाती पूजना चाहिए, और फुलाकर जो चेस्ट का जो फूलेगा तो उस समय जो है 84 होना चाहिए, यानी 79 से 84 सेंटीमीटर जो है छाती फूलना चाहिए। किस कैटेगरी के? तो एसी और एसटी के स्टूडेंट के लिए। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, यानी सभी कैटेगरी के यानी ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट का हम लोग बात कर लेते हैं। तो 155 सेंटीमीटर जो है हाइट होना चाहिए। यहाँ पर चेस्ट जो है यानी फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट नहीं मेजरमेंट यहाँ पर किया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोग को बतला दूँ, यहाँ पर देखिए फिर से वही बात बताया गया कि सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को लिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर जो है छाती का जो है फुलाव अनिवार्य है। यहाँ पर ये बात बतलाया गया है, यानी 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, यानी बिन फुलाए जो यहाँ पर बतलाया गया है 79 और 81 होना चाहिए, और फुलाकर 86 और 84 होना ही होना है। या अदरवाइज 1 सेंटीमीटर भी आधा सेंटीमीटर भी कम होता है तो यहाँ पर आप लोग को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बतलाया गया है कि ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए जो है शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। तो ये पॉइंट भी आप लोग समझिएगा, यानी जो ट्रांसजेंडर है यानी मेल और फीमेल को छोड़कर जो तीसरा जेंडर जो सरकार मान्यता दिया है उस जेंडर से यदि कोई अभ्यर्थी फॉर्म भरता है तो उनका जो शारीरिक मापदंड किया जाएगा वो जिस प्रकार से फीमेल कैंडिडेट का किया जाता है उसी प्रकार से उनका भी किया जाएगा, यानी केवल उनका हाइट नापा जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर आप लोग समझिएगा।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर योग्यता का पूछा गया है, यानी शैक्षणिक योग्यता, यानी आप लोग का क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या बतलाया गया है। तो क्वालिफिकेशन केवल ये बतलाया गया है कि आप लोग इंटरमीडिएट एग्जाम पास हैं, यानी 10th+2 आप लोग पास हैं तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। यानी 12th क्लास आप लोग जो है पास हैं तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। कोई अलग से यहाँ पर और डिग्री नहीं मांगा गया है, केवल 12th पास पर मांगा गया है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उम्र सीमा। तो उम्र सीमा यहाँ पर बतलाया गया है। तो उम्र सीमा यहाँ पर देखिएगा अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग यहाँ पर बतलाया गया है। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का बतलाया गया है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच में उम्र पूछ रहा है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं बीसी और ईबीसी कैटेगरी के स्टूडेंटों के लिए बात कर लेते हैं। तो 2 साल का यहाँ पर जो है छूट दिया गया है, यानी 18 से 27 वर्ष के बीच में यदि आप लोग का उम्र पूछ रहा है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो कोटि के महिलाओं के लिए बात कर लेते हैं। तो 3 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया गया है, यानी बीसी और ईबीसी के महिलाओं के लिए हम लोग बात कर लेते हैं तो 3 वर्ष का अतिरिक्त छूट है। और मेल में देखिएगा तो 2 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया गया है जनरल के मुकाबला। यहाँ पर 18 से 28 वर्ष तक आप जो है जो बीसी और ईबीसी के फीमेल कैंडिडेट है वो फॉर्म भर सकती हैं। और हम लोग बात कर लेते हैं अगला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए हम लोग बात कर सकते हैं। और साथ में ट्रांसजेंडर यानी तीसरा जो कैटेगरी है उनका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। तीनों का एक ही में जिक्र किया गया है। SC/ST कैंडिडेट के मेल और फीमेल कैंडिडेट और प्लस में ट्रांसजेंडर यानी जो तीसरा कैटेगरी का जो है जो आते हैं, यानी मेल फीमेल के बाद जो तीसरा आता है वो ट्रांसजेंडर आता है। तो वो सभी के लिए जो है 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट यहाँ पर दिया गया है, यानी 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच में उम्र पूछ रहा है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है कि किस कैटेगरी में कितना कितना आप लोग को एज में छूट दिया गया है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद जो है हम लोग बात कर लेते हैं इसे। तो देखिएगा तो पूरा जो है आप लोग को पढ़ने लायक ये नोटिफिकेशन है, कोनो ज़्यादा पेज में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो नोटिफिकेशन को पूरा जो है आप लोगों को बढ़िया से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी साफ साफ जो है नोटिफिकेशन बतला दिया गया है कि NCL जो कब का लगने वाला है कब का नहीं लगने वाला है। तो आप लोग इसको पूरा जो है बेहतरीन से जरूर पढ़िएगा। पिछला वैकेंसी में आप लोग देखे होंगे कि NCL के लिए कितना जो है बवाल चला था पटना में, तो वो आप लोग को इसके बारे में पूरा पढ़ना जो है जरूरी है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिएगा अलग अलग जो है कैंडिडेट का यहाँ पर जो है कोड बतलाया गया है। तो आप लोग कोड देख लीजिएगा, उससे कोई ज़्यादा आप लोग को दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग जो है बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा सिलेबस का बात किया गया है, यानी यहाँ पर चयन प्रक्रिया में देखिएगा तो चयन प्रक्रिया में सबसे पहले बताया गया है प्रथम चरण में क्या होगा तो लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में आप लोगों को बताया गया है कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा लिखित परीक्षा में बताया गया है कि लिखित परीक्षा का जो स्तर रहेगा ये 10th के लेवल का रहेगा, यानी 10th लेवल का ही यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें हिंदी से क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा, मैथ से क्वेश्चन रहेगा, सामाजिक विज्ञान से रहेगा। उसके बाद देखिएगा सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र चारों जो है यहाँ पर शामिल हो जाता है। उसके बाद साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री और जो है बायोलॉजी का बात किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो सामान्य एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी यहाँ पर करंट अफेयर का बात कर रहा है। विस्तृत पाठ्यक्रम परिषद की वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हैं, यानी यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि इसका पूरा सिलेबस देखना चाहते हैं तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कहा गया है लिखित परीक्षा जो है 100 अंकों का होगा और इसके लिए टोटल जो समय दिया जाएगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा और टोटल जो है 100 प्रश्न ही होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और टोटल जो ये 100 प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का जो टाइम दिया जाएगा 120 मिनट का, यानी 2 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। तो टाइम जो है आशा खासा है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सभी जो है जीके जीएस क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर समय काफ़ी ज़्यादा आप लोग को मिलने वाला है, बट OMR बेसिस है तो यहाँ पर टाइम भी लग जाता है, OMR को भरने में बहुत ज़्यादा समय खींच भी लेता है। तो ये जो परीक्षा होगा आप लोग को मैं फिर से एक बार सूचित कर देना चाहूँगा कि ये परीक्षा जो होगा ये ऑफलाइन परीक्षा होगा, यानी पेन और OMR बेस जो है ये परीक्षा आप लोग को देना होगा, यानी ऑफलाइन इसका परीक्षा होने वाला है। दूसरा परीक्षा में देखिएगा, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा दक्षता परीक्षा के लिए जो है असफल घोषित किए जाएंगे। तो आप लोग समझिएगा यहाँ पर जो बतलाया गया है यदि आप लोग लिखित परीक्षा में 30% से भी कम अंक प्राप्त करते हैं तो आप लोग को जो है PET के लिए नहीं क्वालिफाई किया जाएगा, यानी साफ साफ आप लोग को रिजेक्ट कर दिया जाएगा यदि 30% से कम आप लोग को आता है। तो आप लोग के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या 30% पर ही सिलेक्शन हो सकता है क्या बिहार पुलिस में? तो जी बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कट ऑफ आप लोग देख रहे हैं कि 60+ ही कट ऑफ गया था पिछला में, तो यहाँ पर 30 पर कैसे जाने का संभावना है। तो बट यहाँ पर एक जो है मिनिमम अंक जो है मिनिमम परसेंटाइज यहाँ पर लागू किया गया है कि 30% से कम आपका नंबर आता है तो आप लोग को असफल घोषित कर दिया जाएगा।
चाहे बिहार पुलिस का कट ऑफ क्यों ना कम जाए, 32% से कम अंक आएगा तो आप लोग को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ये बात बतलाया गया है। यहाँ पर यह भी बात बतलाया गया है कि लिखित परीक्षा में जो पास किए जाएंगे स्टूडेंट, जो सीट है उसका 5 गुना स्टूडेंट को पास किया जाएगा। यहाँ पर ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान से समझ जाइएगा। तो जितना सीट है यानी 19,000, मान लीजिए 20,000 सीट है तो इसका 5 गुना यानी 1 लाख लड़का को टोटल जो है पास किया जाएगा। किस लिए? तो ये पीटी के लिए यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, सीट के 5 गुना। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। ये भी बात यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि लिखित परीक्षा जो है ये केवल क्वालिफाई है, यहाँ से कट ऑफ आप लोग को नहीं बनाया जाएगा। कट ऑफ जो बनेगा ये आप लोग का पीटी पर कट ऑफ बनेगा, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा पर जो है आप लोग का कट ऑफ तैयार किया जाएगा। जिस प्रकार से पीछे में आप लोग देखे होंगे जो अभी बिहार पुलिस का सिलेक्शन का प्रक्रिया चल रहा है उसका जिस प्रकार से हुआ था उसी प्रक्रिया से इसका भी जो है वैकेंसी देखने को मिलेगा आप लोग को, यानी उसी प्रक्रिया से, उसी चयन प्रक्रिया से ये वैकेंसी को भी कंप्लीट कराया जाएगा बिहार पुलिस के लिए। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को बतला दूं, यहाँ पर देखिएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा में कितना जो है नंबर दिया जाएगा, कितने मिनट में आप लोग कितना दौड़ पूरा करते हैं, कितना हाई जंप करते हैं, कितना जो है आप लोग गोला दूर फेंक सकते हैं, कितना कितना नंबर आप लोग को दिया जाएगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को पूरा स्पष्ट तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिएगा दौड़ का हम लोग बात कर लेते हैं तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए यानी मेल कैंडिडेट का यहाँ पर दौड़ का हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए टोटल जो आप लोग का दौड़ होगा ये 50 नंबर का दौड़ होगा। तो 50 नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं अधिकतम 50 नंबर का दौड़ होगा। यदि 5 मिनट से कम में आप लोग 1600 मीटर का रनिंग, यहाँ पर देख सकते हैं 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर का रनिंग 5 मिनट से कम में पूरा करते हैं तो आप लोग को फुल में फुल नंबर मिलेगा यानी 50 नंबर मिलेगा। यदि 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकेंड तक आप लोग इस रनिंग को पूरा करते हैं यानी 1600 मीटर के रनिंग को पूरा करते हैं तो 40 अंक दिए जाएंगे। यदि 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में यदि आपका रनिंग पूरा होता है तो 30 नंबर दिया जाएगा। यदि 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक आप लोग रनिंग पूरा करते हैं तो आप लोग को 20 अंक दिया जाएगा। यदि 6 मिनट से 1 सेकंड भी अधिक समय लेते हैं तो आप लोग को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोग को बतलाया गया है, ये दौड़ से रिलेटेड है मेल कैंडिडेट के सभी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए ये जो है लागू होने वाला है दौड़ में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज आप लोग इसको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑल कैटेगरी के फीमेल जो है कैंडिडेट के लिए। तो ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट का हम लोग रनिंग का बात कर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर का रनिंग होगा और टोटल जो है आप लोग को 5 मिनट का समय दिया जाएगा और 50 नंबर यहाँ पर भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग फीमेल कैंडिडेट समझिएगा बेहतरीन तरीके से। 4 मिनट से कम समय में आप लोग जो है रनिंग पूरा करती हैं तो 50 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड के बीच आपका रनिंग कंप्लीट होता है तो 40 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड के बीच में आपका रनिंग पूरा होता है तो 30 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक आप लोग का रनिंग कंप्लीट होता है तो 20 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट से 1 सेकंड भी ज़्यादा लगता है तो आप लोग को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान से समझना है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं गोला फेंक को लेकर। तो गोला फेंक के लिए टोटल जो है आप लोग को 25 अंक रखा गया है, यानी मैक्सिमम यहाँ पर 25 नंबर रखा गया है। तो कितना पाउंड का गोला होगा? तो सभी ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी मेल कैंडिडेट आप लोग समझिएगा 16 पाउंड का गोला होगा और जो है 16 जो है न्यूनतम 16 फीट आप लोग को फेंकना होगा, यानी 16 फीट से ज़्यादा फेंकिएगा तो आप लोग को कितना ज़्यादा फेंकिएगा तो कितना नंबर दिया जाएगा यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। 16 फीट से लेकर 17 फीट तक आप लोग जो है फेंकते हैं गोला को तो 9 अंक दिया जाएगा। 17 फीट से ज़्यादा या 18 फीट तक आप लोग फेंकते हैं तो 13 अंक दिया जाएगा। 18 फीट से 19 फीट के बीच में यदि आप लोग गोला फेंकते हैं तो 17 अंक। 19 फीट से 20 फीट के बीच में यदि आप लोग गोला फेंकते हैं तो आप लोग को 21 अंक दिया जाएगा। यदि 20 फीट से भी ज़्यादा आप लोग गोला फेंकते हैं तो फुल में फुल यानी 25 नंबर दिया जाएगा। यदि 16 फीट यानी जो यहाँ पर मिनिमम जो बताया गया है यदि 16 फीट से कम आप लोग फेंकते हैं तो आप लोग को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ आप लोग को समझ में आ चुका है कि कितना आप लोग को गोला फेंकना है, कितना दूर फेंकिएगा तो कितना कितना नंबर आप लोग को मिलने वाला है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं ऑल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के लिए। यदि आप लोग का जो है ये जो गोला रहने वाला है, गोला का जो वजन रहने वाला है ये 12 पाउंड का गोला रहेगा और मिनिमम जो आप लोग को फेंकना होगा ये 12 फीट फेंकना होगा। 12 फीट से थोड़ा बहुत कम होगा तो आप लोग को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो 12 फीट से लेकर 13 फीट के बीच में यदि आप लोग गोला को फेंकती हैं तो आप लोग को 9 अंक दिया जाएगा। 13 फीट से 14 फीट के बीच में जाता है गोला तो 13 अंक दिया जाएगा। 14 फीट से 15 फीट तक गोला फेंकती हैं तो आप लोग को 17 अंक दिया जाएगा। 15 फीट
से लेकर 16 फीट तक आप लोग गोला फेंकती हैं तो 21 अंक दिया जाएगा। 16 फीट से ज़्यादा यदि आप लोग का गोला जाता है तो आप लोग को 25 अंक दिया जाएगा, यानी फुल में फुल अंक दिया जाएगा। तो जितना यहाँ पर जितना यहाँ पर मेल कैंडिडेट का मिनिमम है वहाँ पर यहाँ देखिएगा तो फीमेल कैंडिडेट का वहाँ पर मैक्सिमम जो है फिट रखा गया है। तो ये बात आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं हाई जंप के बारे में, यानी अधिक ऊंची कूद के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी 25 अंक का जो है ये कूद होने वाला है। तो सभी कैटेगरी के पुरुष कैंडिडेट आप लोग समझिएगा, ये जो है आप लोग को न्यूनतम जो है 4 फीट तक कूदना होता है, यानी 4 फीट तक आप लोग को फानना होता है हाई में, यानी ऊपर की तरफ आप लोग को जंप करना हो। सभी लोग जानते भी हैं, जो लोग नहीं जानते हैं आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो 4 फीट तक आप लोग फानते हैं तो आप लोग को जो है 13 अंक दिया जाएगा। यदि 4 फीट 4 इंच फानते हैं तो 17 अंक दिया जाएगा। 4 फीट 8 इंच फानते हैं तो 21 अंक दिया जाएगा। 5 फीट तक आप लोग फानते हैं तो फुल में फुल नंबर यानी 25 अंक दिया जाएगा। तो 5 फीट फाड़ने का प्रयास करिएगा, तभी जो है आप लोग को फुल में फुल नंबर मिलने वाला है। 4 फीट तक आप लोग नहीं फान सकते हैं तो आप लोग को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं सभी कैटेगरी के महिला कैंडिडेट के लिए, यानी ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पर हाई जंप कितना नंबर का होने वाला है, कितना के बीच में यदि आप लोग हाई जंप करती हैं तो कितना आप लोग को नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मिनिमम देखिएगा 3 फीट रखा गया है। 3 फीट से थोड़ा बहुत कम होता है तो आप लोग को असफल घोषित कर दिया जाएगा। 3 फीट तक आप लोग फान जाती हैं तो 13 अंक दिया जाएगा। 3 फीट 4 इंच तक फानती हैं तो 17 अंक। 3 फीट 8 इंच तक यदि आप लोग फानती हैं तो 21 अंक, और 4 फीट तक आप लोग फानती हैं तो 25 अंक दिया जाएगा, यानी फुल में फुल नंबर आप लोग को मिलेगा। 4 फीट तक आप लोग फान जाइएगा। तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोग को मैं बतला दूँ, यहाँ पर आप लोग को पूरा जो है दस्तावेज सत्यापन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। और अदरवाइज आप लोग को पूरा जो है बेहतरीन तरीके से बतलाया गया है पूरा लेख के माध्यम से। तो आप लोग को मैं सलाह दूंगा कि आप लोग इसका PDF डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। PDF जो है आप लोग को मैं व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, जिस ग्रुप में पूरा जो है नोटिफिकेशन दिया जाता है, यानी सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उस ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं तो आप लोग जानते हैं, नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा, वहीं पर इसका PDF आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज बिहार पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी आप लोग को इसका PDF देखने को मिल जाएगा, आज ही अपलोड किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा तीसरा चरण में, यानी पहला चरण में लिखित परीक्षा होगा, दूसरा चरण में आप लोग का PET होगा यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, और तीसरा चरण में जो होगा ये DV होगा, यानी दस्तावेज जो है सत्यापन होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DV होगा। तो यहाँ पर आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका है कि किस प्रकार से यहाँ पर आप लोग को सिलेक्शन होने वाला है। तो 3 प्रक्रिया है आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। यदि तीनों प्रक्रिया आप लोग फॉलो करके पास हो जाते हैं तो आप लोग बिहार पुलिस में सिलेक्शन ले लीजिएगा। तो यहाँ पर टोटल जो है आप लोग को बतलाया गया है कि कब से कितने तारीख के बीच में आप लोग NCL बनाए हुए हैं। तो आप जो है आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग को बाहर नहीं किया जाएगा। आप लोग को पूरा बेहतरीन तरीके से इसके बारे में पूरा जो पढ़ लेना है, नहीं तो आप लोग क्या करिएगा गड़बड़ कर दीजिएगा। और पिछला वैकेंसी में आप लोग देखे भी थे कि पटना में कितना ज़्यादा जो है हंगामा करना पड़ा, तब जो है उसको लागू किया गया, यानी लेटेस्ट NCL को लागू किया गया था। तो आई होप कि पूरा प्रक्रिया आप लोग को समझ में आ चुका है। यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार पुलिस का जो है कंप्लीट जानकारी, यानी पिछले कट ऑफ कितना गया था, इसका A to Z सिलेबस क्या रहता है, यानी किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है, पूरा कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं एक शाम में सेशन लेकर आ रहा हूँ जिसमें बिहार पुलिस से रिलेटेड पूरा जानकारी देने वाला हूँ कि कब कितना कट ऑफ गया था, इसका सिलेबस क्या रहता है, पिछला एग्जाम जो हुआ था उसमें मैथ रीजनिंग से कितना क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, सारा जानकारी आज के सेशन में बतलाने वाला हूँ। जो सेशन में मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि उस सेशन को आप लोग बेसब्री से इंतजार जरूर करिएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। जाते जाते मैं फिर से एक बार सूचित कर देता हूं कि 18 तारीख से इसका फॉर्म भराएगा, यानी बिहार पुलिस का 18 तारीख से फॉर्म फिलअप होगा और 18 अप्रैल तक जो है इसका फॉर्म चलने वाला है। यानी टोटल जो है 1 महीना का आप लोगों को समय दिया जाएगा इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में। आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वैकेंसी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं उस पर भी आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आगे के सेशन में।